जय श्री राधे बहनों भाइयों, आइए सुनते हैं एक नई कथा। ये कथा है श्री रामायण जी की। आप जानेंगे इस कहानी के माध्यम से बहनों भाइयों कि शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी और इस शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे गए, आखिर इसका भेद क्या था। तो बने रहिए बहनों भाइयों हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल में। आप लोग सुंदर सुंदर नई नई कथाओं का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो बहनों भाइयों देर ना करते हुए चलते हैं। ये शूर्पणखा कौन थी और इसके भगवान लक्ष्मण ने नाक कान क्यों काटे, तो बहनों भाइयों आइए सुनते हैं। एक कलप कलप की बात है, क्योंकि एक कलप में जय और विजय रावण कुंभकर्ण बने, एक कलप में प्रतापवान अरिमर्दन आकर के रावण कुंभकर्ण बने, एक कलप में जालंधर आकर के रावण बना। तो बहनों भाइयों ज्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं कि अरिमर्दन और प्रतापवान ये जब रावण कुंभकर्ण बने हैं तो इन्हीं के माध्यम से आइए ये शूर्पणखा। तो बहनों भाइयों राजा प्रतापवान चक्रवर्ती राजा थे और इनकी मित्रता भगवान शेष से थी। तो भगवान शेष और राजा प्रतापवान बहुत गहरे मित्र थे। एक समय क्या हुआ, दोनों आपस में बातें कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो बहनों भाइयों प्रतापवान भी इस पर राजी हो गए और भगवान शेष भी राजी हो गए। एक समय की बात है कि राजा प्रतापवान शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक समय वो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे तो भगवान शेष की कई पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था कर्करीटा और कर्करीटा बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। तो इसने क्या किया, शश्रु नाम के एक भुजंग से इसका प्यार हो गया। वो भी बहुत विकराल काला सर्प था। तो शश्रु नाम के भुजंग से जब इसका प्यार हो गया तो ये घर में तो मिल नहीं पाती थी। तो बहनों भाइयों जब शेष भगवान इधर उधर चले जाते थे तो ये उस भुजंग से मिलने के लिए जाया करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में ये आपस में बैठे बड़ा प्यार कर रहे थे। उसी समय राजा प्रतापवान शिकार खेलते हुए उसी रास्ते से निकलते हैं। तो बहनों भाइयों कर्करीटा को जब शेष भगवान की पत्नी को देखा तो राजा प्रतापवान समझ गए ये तो हमारे मित्र की पत्नी है और ये इस भुजंग के साथ विकराल जंगल में एकांत में क्या कर रही है। तो बहनों भाइयों उन्होंने छुपके से देखा और जब सामने प्रकट हुए प्रतापवान कहने लगे तुझे शर्म आनी चाहिए, अरे तू अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से इतना प्यार करती है। तेरी ये बात अगर किसी को पता लग गई तो उनका क्या होगा जिनकी तू पत्नी है। इतना कह कर के प्रतापवान तो चले आए। अब कर्करीटा सोचने लगी ये हमारे पति के मित्र हैं, अगर इन्होंने पूरी बात अगर मेरे पति को बता दी तो मेरी खैरियत नहीं है, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो इससे पहले ऐसा ही होना चाहिए कि बताने वाला ही ना रहे। तो बहनों भाइयों आज भी किसी को देखें तो कोई बात इधर की उधर ना कहें। पहली बात तो देखें ही ना, अगर आपने कुछ बुरा देखा भी है तो समझ लो आपके लिए उसी दिन से बुरे दिन लग जाते हैं। तो राजा प्रतापवान के साथ ही ऐसा हुआ। कर्करीटा जंगल से जाकर के और बहुत उदास अवस्था में लेट जाती है। इधर शेष भगवान जब दूर से आए तो उन्होंने देखा हमारी बहुत सुंदर पत्नी कर्करीटा इस प्रकार लेटी हुई है। तो शेष भगवान कहने लगे क्या बात है सुंदरी, आज तुम्हारे चेहरा पर उदासी क्यों छाई है। वो नागिन कहने लगी शेष भगवान की पत्नी
स्वामी जी, पति तो होता है पत्नी का हाल लेने के लिए, लेकिन आप ही ऐसे पति हैं कि पत्नी के साथ कुछ भी बुरा होता रहे, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। आप तो अपने कार्यों में मस्त रहते हैं। शेष भगवान कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो? जल्दी बोलो। वह नागिन कहने लगी, शेष भगवान की पत्नी, अरे हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है और घर का भेदी लंका ढावे, क्योंकि आपके घर में ही आने वाले ने मेरे साथ बुरा किया है। शेष भगवान कहने लगे, कौन है वो जिसने तुम्हारी तरफ गलत निगाह डाली है? किसकी मजाल है कि शेष की पत्नी की तरफ गलत नजर डाले? बोलो। आप इतना जब कहा तो वो धीरे से आकर अपने पति के चरणों में लिपट जाती है और शेष भगवान से कहने लगी, स्वामी जी, अगर मैं बताऊंगी तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। शेष भगवान कहने लगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताओ। अब वो नारी में तो 8 गुण सदा ही रहते हैं। नारी की गति को स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं समझ पाया। अब शेष भगवान को उसने अपने प्यार के जाल में जकड़ लिया और कहने लगी, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो सुनो, तुम्हारे मित्र प्रतापभान ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार करना चाहा। अरे मैं इज्जतदार ठहरी जो मैंने अपनी नाक को बचा लिया और नाक को बचा करके मैं भाग के चली आई। जब इतना कहा तो शेष भगवान के हृदय में लहू के कतरे उतरने लगे। बहनों भाइयों, शेष भगवान सोचने लगे, जिस मित्र को मैंने इतना विश्वासी मित्र समझा, जिसे मैंने अपने प्राणों के समान समझा, उसी ने हमारे घर में कुदृष्टि डाली है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे, देवी जी तुम चिंता मत करो, कल वो उगता हुआ सूर्य नहीं देख पाएगा। जब इतना कहा अब तो करकरीटा नागिन बहुत प्रसन्न हो गई। वो समझ गई हमारी चाल तो चल ही गई है, अब प्रतापभान को हमारे पति डसकर समाप्त कर देंगे। तो इधर क्या हुआ बहनों भाइयों, सुबह का समय था। महाराज कहने लगे हैं, अरे भाई प्रहरी, हमारे जूते लेकर के आओ और मुझे टहलने जाना है। प्रहरी ने जैसे जूते उठाए, इधर शेष भगवान छोटा सा रूप बनाकर उनके जूते के अंदर बैठ गए। सोचने लगे, जैसे ये जूता पहनेंगे मैं इसके पैर में डस लूंगा, ये मर जाएगा। लेकिन प्रहरी ने जो जूते ला करके रखे और उसने साफ करना चाहा तो उसमें से काला नाग निकला। प्रहरी कहने लगा, महाराज ये काला नाग है, अरे आपको डस लेता, ये तो अच्छा हुआ मैंने जूते उल्टे सीधे करके साफ किए, ये निकल आया, मार दिया जाए। प्रतापबान कहने लगे, नहीं, जिसने मुझे डसा नहीं, जिसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई है, उसे मारना पाप होगा। अरे इसे धीरे से बाहर कर दो, ये छोटा सा बच्चा है, क्यों मारोगे? तो नौकरों ने उस सर्प को बाहर कर दिया। प्रतापभान आकर के घर में आराम से घूमने निकल गए। इधर शेष भगवान आए। करकरीटा पूछने लगी, स्वामी जी क्या आपने अपने दुष्ट दोस्त का, अपने मित्र का खात्मा कर दिया? क्या उसे समाप्त कर दिया? शेष कहने लगे, रानी लगता है तुम में ही कोई गलती होगी, क्योंकि मेरा मित्र इतने अच्छे स्वभाव का है जो मुझे मार नहीं सकता, जबकि मैं उसे मारने गया था। इसलिए अब भी समझ जा, उसकी कोई गलती नहीं होगी। करकरीटा सोचने लगी, अब ऐसा न हो ये उसे मारे ना। अब तो वो और मंथन करने लगी और कहने लगी, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम प्रतापभान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसीलिए तो तुम्हें बताया नहीं कि किसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है। पत्नी के बहकाने पर पति फिर मचल जाता है।
पति के आग में आग लगाने के लिए पत्नी काफी होती है। शेष ने कहा चिंता न करो, मैं दूसरे दिन उसे अवश्य मार दूंगा। दूसरा दिन हुआ तो शेष भगवान जाकर के उनके वस्त्रों में बैठ जाते हैं। तो बहनों भाइयों, जब कचहरी का समय हुआ तो राजा प्रताप भान ने कहा नौकर से, अरे भाई मेरे वस्त्र लेकर के आओ। नौकर ने वस्त्रों को उतारा। इधर शेष भगवान छोटा रूप बनाए बैठे हैं। इन्होंने सोचा जितने समय इन्होंने कपड़ों को पहना मैं अंदर से डस लूंगा और ये मेरा मित्र मर जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, नौकर ने कपड़ों को उतारा और जैसे कपड़ों को हिलाया, उनको झाड़ा, तो वो सर्प नीचे गिर पड़ा। अरे नौकर ने कहा महाराज आप बच गए, वरना ये सर्प आपको डस लेता, इसे मार दिया जाए। प्रताप भान राजा कहने लगे नहीं, इसने मुझे डसा नहीं है और जिसने पाप किया ही नहीं है, हो सकता किसी कारणवश वस्त्रों में छुप गया हो, इसलिए इसे बाहर कर दिया जाए प्यार के साथ। तो उस सर्प को बाहर कर दिया गया। अब तो शेष भगवान सोचने लगे 2 बार इसने मुझे नहीं मारा और मैं इसे मारने गया, हो सकता हमारी पत्नी की कोई गलती हो। तो जाकर के शेष भगवान ने फिर कर्करीटा को डांटा। कर्करीटा कहने लगी मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, अरे अपने मित्र से प्यार है। अगर मित्र से ही प्यार है तो मैं ऐसे पति के साथ जीना नहीं चाहती हूँ जिसे पत्नी से कोई प्यार नहीं है, आप मुझे मार दें। शेष कहने लगे तू नहीं मरेगी, मरेगा तो वो जिसने तेरे साथ में दुष्टता का व्यवहार किया है, आज मैं उसे जरूर डस कर आऊंगा। तीसरा दिन हुआ, शेष फिर जाकर के और छोटे रूप में उनके मुकुट में बैठ गए। सोचने लगे राजा मुकुट तो धारण अवश्य करेगा और जैसे मुकुट धारण करेगा तो मैं पीछे से डस लूंगा। ये विचार करके पहले से ही बैठ गए बहनों भाइयों। लेकिन इधर हुआ क्या, जैसे राजा जाने को तैयार हुए, इन्होंने कहा अरे भाई मेरा मुकुट लाओ। तो जैसे सिपाही नौकरों ने मुकुट को उठाया, और कोई भी वस्त्र या कोई चीज उठाते हैं तो उसे उल्टा सीधा करके साफ भी करते हैं। तो उसने जैसे उल्टा सीधा करके साफ किया तो सर्प उसमें से भी निकल पड़ा। और नौकर कहने लगा महाराज आज फिर सर्प निकला है, आज तो जरूर मार दिया जाए, क्योंकि ये बार बार आपके कहीं न कहीं वस्त्रों में, जूतों में, मुकुट में बैठ जाता है, अब इसे छोड़ना नहीं चाहिए। प्रताप भान मुस्कुरा के कहने लगे नहीं, अरे जिसने मुझे डसा नहीं, पाप नहीं किया, तो वो मारने के योग्य है ही नहीं, इसे प्यार के साथ बाहर कर दो। तो शेष को फिर बाहर कर दिया गया। अब शेष भगवान आकर के अपनी पत्नी के पास खड़े हो गए, चेहरा उतरा हुआ है। कर्करीटा कहने लगी मैं समझ गई हूँ कि तुम अपने मित्र को डस करके नहीं आए हो, वरना तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होता। अब इससे अच्छा है मैं ही अपने प्राण दे दूं। शेष कहने लगे सुन, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कोई छल और कपट करे। प्यार में कभी छल और कपट नहीं होता है, जरूर तेरी कोई गलती होगी, वरना मेरा मित्र इतने अच्छे स्वभाव का है जो मारने के योग्य नहीं है। अब भी बता दे सत्य क्या है। कर्करीटा कहने लगी रोकर, स्वामी जो सत्य है वो तो आपको बता दिया, और आपने जो बोला था कि मैं उसे मार करके आऊंगा, ये तो आपने झूठ ही बोला था। तो हम सत्य हैं कि आप सत्य हैं? शेष कहने लगे तो चिंता ना कर, अब की बार मैं छुप करके नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं राजा के सामने ही जाऊंगा। मित्र सही कुछ भी हो, लेकिन बात आमने सामने से होगी। अगर तेरी गलती निकली, क्योंकि प्रतापवान कभी असत्य नहीं बोलता है, वो राजा सत्यवादी है, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी नाक और कान को काट लूंगा और तुझे पूंछा करके छोड़ दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कह कर के भगवान शेष वहां से चल दिए बहनों भाइयों।
और राजा इधर शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। उधर जाकर के भगवान शेष ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और राजा प्रतापवान के सामने प्रकट हो गए। तो राजा प्रतापवान ने देखा आज हमारे मित्र बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं और मिल भी रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या बात है। तो खड़े हो गए, अपने मित्र को प्रणाम किया। कहने लगे आज मित्र इस अवस्था में हमारे सामने क्यों खड़े हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। शेष कहने लगे गलती नहीं, एक मित्र होकर के तूने दुष्टता का कार्य किया है और तूने महागलती की है। प्रतापवान कहने लगे हे मित्र मैंने क्या गलती की है, उसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे बता तो दिया जाए मैंने क्या किया है। शेष कहने लगे तू हमारे क्रोध से तो नहीं बचेगा, लेकिन सुन तूने मेरी पत्नी की तरफ कुदृष्टि डाली है, जिस पत्नी का नाम है कर्करीटा, और उसने स्वयं बताया है कि तूने उसके साथ दुष्टता का व्यवहार किया है। जब इतना कहा अब तो प्रतापवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे जिस राज को मैं छुपाना चाहता था वह राज अब मुझे खोलना ही पड़ेगा। शेष कहने लगे कौन सा राज। कहने लगे मित्र अब आप पूछ ही रहे हो, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, बोलूंगा वो बिल्कुल सत्य ही बोलूंगा। शेष भगवान कहने लगे तो बोलो। तो राजा प्रतापवान ने वो सारी कहानी सुना दी जो इन्होंने जंगल में देखी थी। कहने लगे तुम्हारी पत्नी स्वयं एक काले भुजंग के साथ प्यार करती है, जबकि आपकी पत्नी और दूसरे के साथ रहती है, ये मैंने अपने आंखों से देखा। तो उसे भी लगा होगा कहीं किसी दिन हमारे पति को ये बात पता न लग जाए, तभी उसने आपको हमारे पास भेजा है। शेष समझ गए और कहने लगे प्रतापवान मैं तुम्हें मारने के लिए 3 बार आया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं समझ रहा था कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, गलती तो उसी दुष्ट की है, उसी दुष्ट पत्नी, मैं उसे अवश्य मार के आऊंगा। और मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर बात झूठ निकली तो मैं तेरे नाक और कान को काट लूंगा। ये मैं वचन लेकर के आया हूँ। राजा प्रतापवान से कहा तुम भी चलो। तो राजा प्रतापवान भी साथ में गए सारी बात बताने के लिए। तो बहनों भाइयों जब वहां पर पहुंचे थे तब तक कर्कटी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। अब राजा प्रतापवान और शेष भगवान ने देखा तो वो मर चुकी थी। शेष भगवान कहने लगे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। प्रतापवान कहने लगे जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसे तो निभाना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में निभाना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों थोड़ा थोड़ा समय बदलता गया। राजा प्रतापवान को ब्राह्मणों का श्राप लगा कि तुम परिवार सहित जाकर के राक्षस बनोगे। तो ये बने आकर के रावण और कुंभकर्ण, 2 भाई थे प्रतापवान। तो रावण कुंभकर्ण बने आकर के और इनकी बहन बनी आकर के वो एक कर्करीटा नाम की नागिन, जिसका नाम पड़ा बहनों भाइयों सूर्पणखा। तो ये सूर्पणखा अपने भाई से बैर मानती थी, क्योंकि वो भी समझ रही थी यही प्रतापवान है। तो वो सोच रही थी मैं इसका सर्वनाश कराऊंगी। लेकिन बहनों भाइयों जिस समय ये पंचवटी में पहुंची है तो भगवान शेष ने इसे देखा। अब शेष भगवान कुछ कर नहीं रहे थे तो स्वयं नारायण मुस्कुराए और उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से बता दिया अरे शेष ये तुम्हारी वही पत्नी है जो राक्षसी बनी आकर के इसने दुष्टता का कार्य किया, तभी ये राक्षसी बनी है। अब क्या देख रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अरे इसके नाक कान काटने की तुमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे पूरा कर दीजिए। बहनों भाइयों तभी शेष अवतारी श्री लक्ष्मण भगवान ने इसके नाक और कान काट लिए। वरना नाक ही कान क्यों काटे, अरे हाथ काट लेते या इसके बाल मोड़ देते, कुछ भी कर सकते थे। नाक कान क्यों काटे या दांत तोड़ देते,
नाक कान ही क्यों काटे? तो बहनों भाइयों, ये कहानी हमें ये शिक्षा दे रही है, ये राज बता रही है कि शूर्पणखा पापनी थी, पिछले जन्म की पापिन नागिन थी, और शेष भगवान ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि इसके नाक कान काटूंगा। तो वही समय आया और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो बहनों भाइयों, कहानी अगर सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम।